इंडियन सिनेमा के विशाल यूनिवर्स में कुछ सितारे बहुत चमकते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे नक्षत्र बनते हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। एस राजामौली ऐसे ही एक मार्गदर्शक सितारे हैं, एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने नेशनल ट्रेजर का टाइटल कमाया है। हालांकि उनकी जर्नी एक्शन चिल्लाने की जलती हुई इच्छा के साथ शुरू नहीं हुई थी। कोडूरी श्रीशैल श्री राजामौली के रूप में जन्मे। शुरू में उन्हें फिल्म मेकिंग की दुनिया में बहुत कम इंटरेस्ट था। जब उनके पिता जाने माने स्क्रीन राइटर वी विजयेंद्र प्रसाद उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते थे, तो एक यंग राजामौली ने एक बार कैजुअली डायरेक्शन का जिक्र किया था, शायद बस बात खत्म करने के लिए। किसी को नहीं पता था कि यह कैजुअल रिमार्क उस तूफान की पहली फुसफुसाहट थी जो इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल देगा। उनका शुरुआती रास्ता सक्सेस की सीधी लाइन नहीं था। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। क्रांति कुमार जैसे वेटरन्स के गाइडेंस में काम सीखा। 6 साल तक उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर काम किया, स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन राइटिंग की आर्ट को सीखा। उन्होंने पेपर पर पावरफुल स्टोरीज देखी, लेकिन अक्सर उन्हें लगता था कि जब दूसरे डायरेक्टर्स उन्हें स्क्रीन पर लाते थे तो वे अपनी सोल खो देती थीं। इस फ्रस्ट्रेशन ने एक बीज बोया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे अपने विजन को उस पैशन और प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट होते देखना चाहते हैं जिसके वह हकदार हैं, तो उन्हें ही उसे डायरेक्ट करना होगा। इस डिसीजन ने एक डरपोक दर्शक से सिनेमा के फ्यूचर टाइटन में उनके ट्रांसफॉर्मेशन की सच्ची शुरुआत को चिह्नित किया। सिनेमैटिक एपिक्स बनाने से पहले राजामौली ने राघवेंद्र राव के मेंटोरशिप में टेलीविजन सीरियल और कमर्शियल डायरेक्ट करके अपनी क्राफ्ट को निखारा। उनकी फीचर फिल्म जर्नी स्टूडेंट नंबर 1 के साथ शुरू हुई, जिसमें एक यंग जूनियर NTR ने काम किया था। फिल्म सक्सेसफुल रही, लेकिन यह उनके अगले कोलैबोरेशन सिम्हाद्री के साथ था कि उन्होंने सही मायने में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बड़े से बड़े हीरोज और इमोशनली चार्ज्ड एक्शन सीक्वेंस बनाने की एक यूनिक फ्लेयर दिखाई। उन्होंने 2004 में अपनी फिल्म साई के साथ इंडियन ऑडियंस के लिए रग्बी जैसा अपरिचित खेल भी इंट्रोड्यूस करने की हिम्मत की, जिससे यह साबित हुआ कि वे रिस्क लेने से डरते नहीं थे। ये शुरुआती फिल्में बिल्डिंग ब्लॉक्स थीं, वह फाउंडेशन जिस पर वे बाद में अपना शानदार सिनेमैटिक एम्पायर बनाएंगे। उनका शुरुआती करियर मोमेंटम बनाने का एक मास्टर क्लास था। हर फिल्म पिछली से एक कदम ऊपर थी, स्टोरी टेलिंग और स्केल में एक नया एक्सपेरिमेंट। वे सिर्फ फिल्में नहीं बना रहे थे, वे सीख रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे और एक ऐसा फॉर्मूला परफेक्ट कर रहे थे जो बाद में पूरे देश को मोहित कर लेगा। वे अपनी सिनेमैटिक लैंग्वेज को सावधानी से तैयार कर रहे थे, जिसमें पावरफुल इमोशंस और ग्रैंड विजुअल्स को प्रायोरिटी दी जाती थी। ग्रोथ और एक्सपेरिमेंट का यह स्थिर दौर बहुत जरूरी था, जिसने उनके पहले सच्चे पैन इंडिया एक्सपेरिमेंट ईगा, जिसे मक्खी के नाम से भी जाना जाता है, के लिए स्टेज तैयार किया, जो एक पुनर्जन्म वाली हाउस फ्लाई के बदले की कहानी है। यह पेपर पर एक अजीब कॉन्सेप्ट था, लेकिन स्क्रीन पर यह प्योर मैजिक था। यह साबित करते हुए कि राजामौली के लिए हीरो का साइज उतना मायने नहीं रखता था जितना कहानी में दिल का साइज। राजामौली की फिल्म को राजामौली की फिल्म क्या बनाती है? इसका जवाब कोर इंग्रेडिएंट्स के एक पावरफुल ब्लेंड में है, एक सीक्रेट सॉस जिसे उन्होंने सालों से परफेक्ट किया है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है इमोशन। राजामौली ने अक्सर कहा है कि इमोशन जितना स्ट्रांग होगा, लोग कहानी से उतना ही ज्यादा कनेक्ट करेंगे। वह अपनी पूरी नैरेटिव यूनिवर्स को कच्चे रिलेटेबल फीलिंग्स जैसे प्यार, धोखा, त्याग और सबसे पावरफुल बदला पर बनाते हैं। चाहे वह महेंद्र बाहुबली अपनी मां के सम्मान के लिए लड़ रहे हों या RRR में राम और भीम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हों, इमोशनल कोर हमेशा क्रिस्टल क्लियर और अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग होता है। फीलिंग पर यह फोकस यह सुनिश्चित करता है कि सबसे बड़े स्पेक्टिकल्स के बीच भी दर्शक कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी से गहराई से जुड़े रहें। दूसरा पिलर है इंडियन माइथोलॉजी से उनका गहरा जुड़ाव। राजामौली रामायण, महाभारत और अमर चित्रकथा कॉमिक्स के जीवंत चित्रण की कहानियों पर बड़े हुए हैं और उनका इन्फ्लुएंस उनकी फिल्मों के ताने बाने में बुना हुआ है। बाहुबली और भल्लालादेवा के बीच का संघर्ष पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता की एक मॉडर्न गूंज है। शिवगामी द्वारा एक बच्चे को उफनती नदी के पार ले जाने की प्रतिष्ठित छवि वसुदेवा द्वारा शिशु कृष्ण को सुरक्षित ले जाने की एक सीधी दृश्य श्रद्धांजलि है। RRR में रामचरण का कैरेक्टर भगवान राम का एक संकेत है, जबकि जूनियर NTR का भीम अपने पौराणिक नाम की ताकत का प्रतीक है। इस साझा सांस्कृतिक स्रोत से प्रेरणा लेकर
वह अपनी कहानियों को एक कालातीत और सार्वभौमिक अपील देते हैं। तीसरा पिलर बेशक विजुअल स्पेक्टेकल है। राजामौली विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई के सटीक उपयोग के माध्यम से लुभावनी दुनिया और अविस्मरणीय इमेजरी बनाने में मास्टर हैं। लेकिन उनके लिए टेक्नोलॉजी एक सहारा नहीं है, यह एक पेंट ब्रश है। वह प्री विजुअलाइजेशन का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। फिल्मिंग शुरू होने से पहले ही हर एक शॉट को अविश्वसनीय डिटेल के साथ प्लान करने के लिए हजारों स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। वह कुछ सीन्स के लिए ग्रीन स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन का उपयोग करना पसंद करते हैं ताकि अधिक रियलिस्टिक लाइटिंग और शैडो मिल सके। महिष्मती के राजसी झरनों से लेकर आरआरआर में जानवरों से भरे एंट्री सीन तक उनके विजुअल्स को न केवल विस्मय पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि कहानी के इमोशनल इंपैक्ट को बढ़ाने के लिए भी, जिससे हर फ्रेम कला का एक टुकड़ा बन जाता है। आखिर में राजामौली की जीनियस उनकी यूनिक स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स में निहित है, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सभी के लिए सुलभ बनाती है। वह एक सिंपल, आसानी से समझ में आने वाला प्लॉट इस्तेमाल करते हैं, जो ऑडियंसों को भ्रमित करने वाले जटिल ट्विस्ट से बचते हैं। उनकी सिग्नेचर फ्लैशबैक स्ट्रक्चर, जहां हीरो की सच्ची बैक स्टोरी दूसरे हाफ में रिवील होती है, अविश्वसनीय सस्पेंस और एंटिसिपेशन पैदा करती है। वह ड्रामेटिक आयरनी का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं, जहां दर्शक एक सीक्रेट जानते हैं जो कैरेक्टर्स नहीं जानते, जैसे कटप्पा का आसन्न बिलीफ घात। यह व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाता है। वह बड़ी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी सरलता और स्पष्टता के साथ सुनाते हैं जिसे एक बच्चा, एक दादा दादी और उनके बीच हर कोई पूरे देश में समझ और प्यार कर सकता है। एस राजामौली से पहले पैन इंडिया फिल्म शब्द ज्यादातर फिल्म मेकर्स के लिए एक दूर का सपना था। इंडियन सिनेमा ज्यादातर बिखरा हुआ था, जिसमें अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रीज अपने अपने दायरे में काम कर रही थीं। साउथ की फिल्म का नॉर्थ में सक्सेसफुल होना एक रेयर एक्सेप्शन था, नियम नहीं। फिर 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग आई। इस फिल्म ने सिर्फ स्टेट लाइंस को पार नहीं किया, इसने उन्हें तोड़ डाला। यह एक तेलुगु फिल्म थी जो हर इंडियन की फिल्म लगती थी। इसे कई लैंग्वेजों में सावधानी से डब करके और इसे एक नेशनल इवेंट के रूप में मार्केट करके राजामौली ने एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। उन्होंने साबित किया कि अगर कहानी यूनिवर्सल है और इमोशन सच्चे हैं, तो भाषा अब ऑडियंसों से जुड़ने में कोई बाधा नहीं है। बाहुबली सागा की अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस ने बाट के गेट खोल दिए। अचानक पूरे इंडिया के फिल्म मेकर्स को बड़ा सोचने की हिम्मत मिली। राजामौली ने अकेले दम पर नेशनल लेवल पर रीजनल फिल्मों के लिए एक वायबल मार्केट बनाया था। पुष्पा के सुकुमार और केजीएफ के प्रोड्यूसर्स जैसे डायरेक्टर्स ने खुले तौर पर राजामौली को अपनी फिल्मों को देशव्यापी रिलीज करने का कॉन्फिडेंस देने का क्रेडिट दिया है। उन्होंने सक्सेस के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था, यह दिखाते हुए कि सही विजन और कन्विक्शन के साथ किसी भी भाषा में बनी फिल्म पूरे देश की कल्पना पर कब्जा कर सकती है। पैन इंडिया फिल्म अब एक सपना नहीं थी, ये पूरे इंडिया के स्टोरी टेलर्स के लिए एक टेंगिबल अचीवेबल गोल था। फिर आरआरआर आई, एक ऐसी फिल्म जिसने पैन इंडिया फेनोमेनन को लिया और उसे ग्लोबल स्टेज पर लॉन्च किया। एक महामारी के बाद रिलीज हुई जिसने थिएटर बिजनेस को पंगु बना दिया था। आरआरआर ने ऑडियंसों को सिनेमा घरों में वापस लाया, दुनिया भर में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बॉक्स ऑफिस नंबर्स से कहीं ज्यादा था। फिल्म के इलेक्ट्रीफाइंग गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर तक का सफर तय किया, एक ऐतिहासिक जीत जिसने इंडियन सिनेमा को पहले कभी नहीं की तरह इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। हॉलीवुड लेजेंड्स से लेकर जापान और अमेरिका में आम मूवी गोजर्स तक दुनिया राजामौली की स्टोरी टेलिंग से मंत्रमुग्ध थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक इंडियन कहानी इंडियन कल्चर में निहित एक ग्लोबल ऑडियंस का मनोरंजन कर सकती है और उनके साथ कनेक्ट कर सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी हॉलीवुड फिल्म डायरेक्ट करेंगे, तो राजामौली के जवाब ने उनके मिशन के कोर को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वह हॉलीवुड फिल्में नहीं बनाना चाहते, वह दुनिया के लिए इंडियन फिल्में बनाना चाहते हैं। उन्हें उनकी कहानियां उधार लेने में इंटरेस्ट नहीं है, वह अपनी कहानियां सुनाने के लिए समर्पित है। इस पावरफुल विजन ने इंडियन सिनेमा को देखने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह अब सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। राजामौली की बदौलत तेलुगु से मलयालम सिनेमा तक रीजनल स्टोरी टेलिंग की अविश्वसनीय विविधता और शक्ति को विश्व स्तर पर आइडेंटिटिया और सराहा जा रहा है। उन्होंने सिर्फ सक्सेसफुल फिल्में नहीं बनाई, वह पूरे इंडियन सिनेमा की समृद्धि के लिए एक एम्बेसडर बन गए।
जीरो फ्लॉप्स के परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब पूरी दुनिया एसएस राजामौली के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वह एक फिल्म मेकर हैं जो कभी अपनी पिछली सफलताओं पर नहीं टिकते और हमेशा टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसका अस्थायी नाम SSMB 29 है और जिसमें सुपरस्टार महेश बाबू हैं, के लिए राजामौली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में पूरी तरह से डेल्विंग इनटू। वह एआई को अपनी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में समझने और इंटीग्रेट करने के लिए पर्सनली क्लासेस ले रहे हैं, जिसका लक्ष्य इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इतने बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले पहले इंडियन डायरेक्टर बनना है। यह महत्वाकांक्षा दिखाती है कि वह सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वह उन्हें सेट करने के लिए दृढ़ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी अगली फिल्म पहले कभी न देखी गई एक और विजुअल और नैरेटिव मार्वल होगी। एसएस राजामौली की विरासत उनके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स से कहीं ज्यादा फैली हुई है। उनका सबसे बड़ा योगदान विश्वास की भावना है, जो उन्होंने फिल्म मेकर्स, राइटर्स और टेक्नीशियंस की एक पूरी जनरेशन में भरी है। उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा सोचने, रिस्क लेने और अपनी कहानियों की शक्ति में अटूट विश्वास रखने की शिक्षा दी। उन्होंने दिखाया कि ग्लोबल बनने के लिए वेस्ट की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप प्रामाणिक रूप से इंडियन होकर दुनिया भर में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उनके काम ने आत्मविश्वास की एक नई लहर को प्रेरित किया है, जहां क्रिएटर्स अपनी लोकल कल्चर और नैरेटिव्स को बड़े पैमाने पर दिखाने में प्राइड महसूस करते हैं, यह जानते हुए कि इसके लिए हर जगह दर्शक हैं। तो हम मास्टर स्टोरी टेलर से क्या सीख सकते हैं? पहला, अटूट सेल्फ बिलीफ रखें। राजामौली ने अपने विजन पर भरोसा किया, भले ही यह इम्पॉसिबल लग रहा था, जैसे एक मक्खी को हीरो बनाकर एक ब्लॉकबस्टर बनाना। दूसरा, ट्रेडिशन को इनोवेशन के साथ ब्लेंड करें। वह प्राचीन इंडियन एपिक्स से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उन्हें सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, सबसे ऊपर इमोशन को प्रायोरिटी दें। स्पेक्टेकल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कहानी में एक धड़कता हुआ दिल होना चाहिए। और आखिर में जीवन भर सीखने वाले बने। सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वह अभी भी एक स्टूडेंट हैं, अपनी अगली चुनौती के लिए एआई के बारे में सीख रहे हैं। निष्कर्ष में एसएस राजामौली सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वह एक दूरदर्शी है जो मॉडर्न इंडियन फिल्म मेकिंग के बाबू बन गए हैं। उन्होंने सिनेमा के जादू के जरिए एक विविध राष्ट्र को एकजुट किया है, भौगोलिक और लैंग्वेजी दीवारों को तोड़ा है और इंडियन स्टोरी टेलिंग का झंडा दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है। उनकी फिल्में इस विचार का प्रमाण है कि पैशन, कन्विक्शन और ढेर सारे दिल से बताई गई कहानी वाकई दुनिया को जीत सकती है। जैसे ही वह अपनी अविश्वसनीय यात्रा का अगला अध्याय लिखने की तैयारी करते हैं, एक बात निश्चित है, दुनिया देख रही होगी, एक बार फिर मंत्रमुग्ध होने का इंतजार कर रही होगी।